ब्लर भी हो रहा। अब देखना ठीक है। चलिए, कल कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी था। मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को आप प्लेनर कब कहोगे, तो ध्यान सुन लें। हम किसी भी मॉलिक्यूल को प्लेनर तभी कहते हैं जब उस मॉलिक्यूल में एटम का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो या तो sp2 हो, यही दो होना चाहिए। या तो sp हो या तो sp2 हो। एक भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होनी चाहिए। यदि एक भी एटम का हाइब्रिडेशन यदि sp3 हो गया तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। ऐसा हम इसलिए बोल रहा हूँ, जिस एटम का हाइब्रिडेशन sp होता है, जिस मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम का हाइब्रिडेशन, उस मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होता है। लीनियर का मतलब रैखिक, लीनियर लाइन। आपका जो लाइन है वो क्या है, प्लेन में। और जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर, तो वो भी प्लेन में। तो sp और sp2 वाले प्लेनर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। लेकिन जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल का शेप आप देखें हैं, 1 2, तो क्या हो जेड एक्सिस में भी गया है, तो वो मेरा प्लेनर नहीं है। प्लेनर दो ही है, लीनियर मीन्स लाइंस और ट्रायंगल, प्लेन में रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ यदि किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम का हाइब्रिडेशन या तो sp हो sp2 तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। इसका मतलब है यदि किसी मॉलिक्यूल के बारे में पूछे कि मॉलिक्यूल बताइए प्लेनर है या, फर्क देके उस मॉलिक्यूल में उस मॉलिक्यूल में उपस्थित प्रत्येक एटम का आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लिया करो। कि प्रत्येक एटम का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें दिख जाएगा sp या sp2 है या नहीं है। यदि sp या sp2 होगा तो बोल दीजिएगा प्लेनर है, अदरवाइज नॉन प्लेनर होगा। ये कंडीशन लिखिए, हेडिंग तो डाला हुआ है, कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी। हेडिंग डालें कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी, कंडीशन ऑफ तो देखें दोज मॉलिक्यूल इन विच कंडीशन ऑफ, देख लेना कंडीशन का, दोज मॉलिक्यूल इन विच each and every atom have those molecule in which each and every atom have hybridization, each and every atom have hybridization sp or sp2, then such molecule is known as planar. Those molecule in which each and every atom have hybridization sp or sp2, then such molecule
then such molecule is called as planar. Then such molecule is called as planar. ओके, तो 2-4 एग्जाम्पल भी करनी चाहिए प्लेनर का। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। चेक करें मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है, उसके लिए हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट एटम का हाइब्रिडेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कार्बन के एटम रहते हैं। कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो या फिर लॉन्ग कट भी यूज कर सकते हो। तो हम तो कहूँगा शॉर्टकट ही यूज कर ले, लेकिन शॉर्टकट हमेशा नहीं काम करता है। शॉर्टकट केवल कार्बन एटम के लिए काम करता है, कार्बन एटम के लिए ही तभी काम, केवल कार्बन एटम के लिए शॉर्टकट है, अदरवाइज लॉन्ग कट तो सारे एटम के लिए है। और कार्बन एटम के लिए शॉर्टकट कब लगाते हो, जब कार्बन एटम पे ना ही प्लस चार्ज हो ना ही माइनस चार्ज हो, तब कार्बन के लिए भी शॉर्टकट काम करता है। शॉर्टकट सिर्फ एक एटम कार्बन के लिए करता है, वो कब करता है, जब कार्बन न्यूट्रल रहे, उस पर प्लस और माइनस चार्ज नहीं रहे। और याद करिएगा, जब शॉर्टकट के सहारे कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन निकालते हैं ना, सुनो ध्यान से, तो शॉर्टकट के सहारे जब कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो उस समय हम लोग पाई बॉन्ड देखते हैं। क्या देखते हैं? पाई बॉन्ड। और जब लॉन्ग कट से निकालते हैं तो सिग्मा देखते हैं। अभी हम शॉर्टकट से निकालना चाह रहे हैं क्योंकि सारा कार्बन मेरा न्यूट्रल है, तो शॉर्टकट में किसको ढूंढोगे? पाई को। तो देखो जी, कार्बन के पास कितने पाई हैं? इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड से कितना पाई मिलेगा? और एक पाई बॉन्ड आता है ना, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या बोलते हो? sp2। इसके पास भी एक ही पाई है, ये तो सिग्मा है, इधर से पाई मिलेगा। देखो ये पाई इसका भी है और ये पाई इसका भी। तो इस कार्बन एटम के पास कितने पाई है? एक पाई। एक पाई वाले को क्या बोलते हो? इस कार्बन शॉर्टकट लगा रहे हो, शॉर्टकट में सिग्मा को ढूंढेंगे, पाई को ढूंढेंगे? पाई को। बताओ इधर से पाई मिलेगा? पाई दो जगह मिलता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दो ही जगह पाई रहते हैं। तो कार्बन के पास इधर तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, इधर डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक। तो एक डबल बॉन्ड से कितने पाई? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी ऑप्शन? क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है? प्लेनर है। बेंजीन है, प्रत्येक कार्बन है, सारा कार्बन न्यूट्रल ही है, तो न्यूट्रल है तो शॉर्टकट से यहाँ पर ऐसे निकाल लो। ये कार्बन है, शॉर्टकट लगाएंगे, प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो शॉर्टकट में किसको ढूंढेंगे? देखो ये कार्बन को इधर से पाई मिलेगा? नहीं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से पाई मिलेगा। एक डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड इसका भी है ना, इस कार्बन को कितने पाई मिलेगा? ये कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड से एक पाई। एक पाई के लिए ऑप्शन क्या बोलोगे? इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है, नहीं sp2 नहीं, हाँ इसको भी एक ही पाई है, इधर से तो पाई मिलेगा नहीं, इधर से पाई मिलेगा। एक डबल बॉन्ड से कितना पाई मिलेगा? sp2 तो मॉलिक्यूल कैसा, प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। एग्जाम्पल 3, देखना कवर हो रहा है ना। देखो इधर से चलो, इसके लिए तो आप शॉर्टकट नहीं लगाओगे, शॉर्टकट केवल कार्बन एटम के लिए काम करता है। ये नाइट्रोजन एटम है, कौन है ये? तो लॉन्ग कट से चलिए, लॉन्ग कट में क्या ढूंढते हो? लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब क्या? सिग्मा। नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 में से कितना यूज कर लिया? 3, बचा कितना? 2। कितना लॉन पेयर? 1। तो लॉन पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है सिग्मा। शॉर्टकट में पाई को खोजते हैं और लॉन्ग कट में सिग्मा को। बताओ नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन के पास केवल एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई।
कुल कितना बॉन्ड है? 3 ना, 1 2 3, 3 में से एक सिग्मा। तो अभी आपको सिग्मा ढूंढना है या पाई ढूंढना है? क्योंकि लॉन्ग कट लगा रहे हो, लॉन्ग कट में हम सिग्मा ही देखते हैं। इस नाइट्रोजन को कितना सिग्मा मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड को ही तो बॉन्ड पेयर कहते हो। इस नाइट्रोजन को कितना सिग्मा मिला है? 1, तो इस नाइट्रोजन के पास सिग्मा 1 है तो बॉन्ड पेयर 1, तो लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर मिल गया। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हो, ऑप्शन क्या बोलोगे? sp। अब चलो इसके लिए आप शॉर्टकट लगा सकते हो, क्योंकि कार्बन है नहीं, शॉर्टकट में पाई को ढूंढिए। इधर से तो पाई मिलेगा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड से पाई मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या गो पाई? तो 2 पाई रहेगा, तो 2 पाई वाले कार्बन sp। अब बताओ sp2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं समझे? मिटाऊं? इसका हाइब्रिडाइजेशन नीचे में लिखा हूँ sp, क्योंकि इसके लिए शॉर्टकट काम नहीं करेगा, तो लॉन्ग कट में लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर ढूंढना पड़ता है। हटाऊं? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आ गया ना, तो चेक कर पाओगे प्लेनर है या नॉन प्लेनर। चलो देखना, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? हाइब्रिडेशन निकालना होगा। नहीं, इसका तो हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, sp2। इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड से एक sp2, इसके पास भी एक पाई, इधर से तो पाई मिलेगा नहीं। अब तो इसके लिए तो शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे, सिर्फ शॉर्टकट तो कार्बन के लिए लगाते हो। नहीं, देखो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए लॉन्ग पेयर और बॉन्ड पेयर पता करना पड़ेगा। ये कौन है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑक्सीजन फैमिली से। उसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को कुल कितना हो गया? 7 में से यूज कितना किया? बचा कितना? 6। लॉन्ग पेयर 3, बॉन्ड पेयर एक में सिग्मा, इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडेशन 3। नहीं, प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर है। ये हाइब्रिडाइजेशन ही गलत है। इसी को बोलते हैं चकमा। देखो ये बात सही है, आप काम सही किए, ऐसा नहीं कि काम सही नहीं किए आप। लॉन्ग पेयर 3, बॉन्ड पेयर तो 3 है ही है, नो डाउट। बॉन्ड पेयर भी 1 इलेक्ट्रॉन, सब चीज़ सही है। लेकिन परेशानी क्या है ना बच्चों, कल ही एक लिमिटेशन हमने आपको दिया था, यदि किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो और लॉन्ग पेयर हो और वह रेजोनेंस में हो, वह 3 लॉन्ग पेयर है ना? नहीं, 3 लॉन्ग पेयर है,
यदि किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज भी हो और लॉन पेयर भी हो और रेजोनेंस में हो, एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो और एटम के पास, और दोनों रेजोनेंस में हो, नेगेटिव चार्ज भी और, तो उस समय वह एटम रेजोनेंस में लॉन पेयर को भेजता है। नहीं, इसके पास 3 लॉन पेयर है, नो डाउट, लेकिन परेशानी क्या ना, इसके पास जो 3 लॉन पेयर है, 3 लॉन पेयर में से 1 लॉन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, 1 लॉन पेयर चला जाएगा, मीन्स डीलोकलाइज कर जाएगा, यहाँ से पोजीशन चेंज करके है यहाँ आ जाएगा। जब चला जाएगा तो क्या इसके पास बचेगा ना, कभी नहीं बचेंगे, चला गया था, रेजोनेंस के कारण डीलोकलाइज कर गए, तो रहा कितना, 2, 3 लॉन पेयर था ना, तो रेजोनेंस में किसको भेजता है, लॉन पेयर, कितने लॉन पेयर को, 3 लॉन पेयर तो है ही है, बट 3 में से 1 रेजोनेंस में चला गया, बचा कितना, तो ध्यान रखना, कट इसको बगल में, लॉन पेयर कितना, 2, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू, ओके। अब बोलो बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, तो अब यहाँ से काम करो, लॉन पेयर ये गलत हो गया, ये सही है, होना चाहिए था क्या, हुआ कितना, किसके चलते, तो लॉन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3, हाँ बॉन्ड पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर I, रो ने, बॉन्ड पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइड्रोजन sp3, गलत, यहाँ सब सुधार लो, लॉन पेयर 2, बॉन्ड पेयर भी अभी कितना, 1, नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर 2, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, 3 हो जाएगा ना, हाइड्रोजन क्या बोलोगे, तो दोनों लिखो, गलत भी लिखो सही भी लिखो ताकि याद रहे आपको। तो इससे क्या सीखने को मिला आपको, सुनो, इससे ये सीखने को मिला, जिस तरह से आप एटम का, सुन लो ध्यान से, जिस तरह से आप एटम का हाइड्रोजन निकालते हो ना, आँख मूंद करके उसी तरह से एटम का हाइड्रोजन निकालते रहना जैसे पहले निकालते थे, लेकिन थोड़ा सचेत रहना है। हम ज़्यादा जगह सचेत रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक के जगह ना, इस बात की कौन गारंटी ऑक्सीजन, ये बोलो यदि लॉन पेयर कंटेनिंग एटम, कोई थोड़ी कि लॉन पेयर कंटेनिंग एटम केवल ऑक्सीजन ही रह सकता है, नाइट्रोजन भी रह सकता है, यदि लॉन पेयर कंटेनिंग एटम रेजोनेंस में चला गया, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का मतलब क्या, जिस एटम के पास लॉन पेयर होगा उसी को बोलते हैं लॉन पेयर कंटेनिंग एटम। कंटेन मतलब क्या, उपस्थित, प्रेजेंट। लॉन पेयर कंटेनिंग एटम पर नज़र रखना है, हमेशा नज़र नहीं रखना है, सिर्फ लॉन पेयर कंटेनिंग एटम पे ध्यान रखिएगा। कहीं रेजोनेंस में तो नहीं, यदि रेजोनेंस में नहीं रहेगा, रेजोनेंस में आराम से बोलते रहना, लॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 1, हाइड्रोजन, हाँ आज रेजोनेंस में आएगा तो जितना होगा उससे 1 कम, करने के लाएगा काम, क्वेश्चन करने के लाएगा ना, आप निडर हो करके हाइड्रोजन निकालिएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन निकालिएगा ना तो एक जगह सचेत रहिएगा, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम के जगह पे उसको थोड़ा चेक कर लेना है कि कहीं ये रेजोनेंस में तो क्या, हर एक को चेक करना है। ऐसा कहानी लॉन पेयर कंटेनिंग एटम के साथ ही दिखेंगे। रेजोनेंस में 2 लोग जाते हैं, लॉन पेयर और पाई बॉन्ड। लॉन पेयर और पाई बॉन्ड यदि चला भी गया ना तो हाइब्रिडेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बॉन्ड पेयर जो निकालते हो पाई बॉन्ड की वजह से नहीं निकालते हो, किसकी वजह से, बॉन्ड पेयर जो निकालते हो, बॉन्ड पेयर जो आप किसके आधार पे, सिग्मा या पाई के आधार। अच्छा, बॉन्ड पेयर जो, आराम से सोचो ना, तुम ध्यान से कूल माइंड से सोचो ना, बॉन्ड पेयर किसको बोलते हो, हाँ
कौन बॉन्ड को? नहीं चाहिए। तो बॉन्ड पेयर में आप किसको काउंट करते हो? रेजोनेंस में कौन जाता है? और यदि पाई चला भी गया तो आपके हाइड्रोजन पर असर पड़ेगा? कौन चला गया? पाई चला गया, जाने दो। बॉन्ड पेयर में हमें किसको काउंट करते हैं? तो सिग्मा तो है ना, क्या सिग्मा रेजोनेंस में जाता है? इसलिए आपको सचेत कहाँ रहना है, लॉन पेयर पे या सिग्मा पे? लॉन पेयर या रेजोनेंस में दो लोग जाते हैं, लॉन पेयर और पाए जाते हैं ना। तो हाइड्रोजन निकालते इसमें किस पे नज़र रखना है? लॉन पेयर पे। किस पे? नज़र किस पे तुमको रखना है? सिग्मा पे। तुम क्यों नज़र डाल रहे हो? सिग्मा नहीं जाते रेजोनेंस में, वो कईयों नहीं जाएगा। रेजोनेंस में कौन कौन जाते हैं? यही दोनों जाते हैं ना। और यदि पाई बॉन्ड रेजोनेंस में तो आपके हाइड्रोजन पे असर, लेकिन लॉन पेयर चला जाएगा तो हाँ, तो तुम किस पे नज़र रखोगे? तो वही तो ना, याद रखोगे ना। तो लॉन पेयर कंटेनिंग एटम को थोड़ा चेक करना, आदत बना लीजिए। जब भी किसी भी लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का हाइड्रोजन निकालेंगे, थोड़ा एक बार चेक कर लेंगे कहीं वो, और कहीं नहीं चेक करना रेजोनेंस में है या हाइड्रोजन निकाल। बताओ, तुमने हाइड्रोजन निकालने के लिए 20 दिन पहले सीखा, क्या 20 दिन पहले तुमने रेजोनेंस जानता था? नहीं जानता था। अब हमने बोला रेजोनेंस पे ध्यान रखिएगा। क्या सारे जगह तुम रेजोनेंस देखते रहोगे? जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तब तो रेजोनेंस देखोगे ना। कहीं मत देखना, लेकिन एक के जगह देखना। कहाँ? लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का जब हाइड्रोजन निकालने लगोगे ना, थोड़ा चेक कर लेना कि कहीं ये, क्या आपको चेक करने के लिए नहीं आता है क्या? ये सब बात कौन याद रखेगा? हम याद रखेंगे, आप याद रखोगे? हम याद रखते थे, हम बता देते हैं, तुम याद रखोगे तो क्वेश्चन बना लोगे। घर पे जाके सब बात लिखना चाहिए। एटम का हाइड्रोजन हम लोग सिंपली निकालते रहेंगे, डरेंगे ही नहीं, लेकिन एक जगह थोड़ा डर के रहेंगे। कहाँ पे? आदत अब बना लीजिए। लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का जब भी हाइड्रोजन निकालेंगे तो थोड़ा चेक कर लेना, कहीं रेजोनेंस में तो पक्का, नहीं तो चकमा खाना। अभी तुम नॉन प्लेनर कर रहे थे, है क्या ये? चलो लिख लो जल्दी से, फटाफट। ज़्यादा बातें नहीं करो, लिखते रहो। मिटाओ, सब बात तो लिख दिया। ड्यू टू रेजोनेंस, गलत भी लिखना है, अब बगल में सही भी दर्शाना है। तुम गलत पे नज़र रखोगे तब ना तुमको सही पता है। हो गया ना? चलो, जहाँ नेगेटिव चार्ज रहे, समझ जाना है कि नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, बल्कि भले ही आपका दे तो सर पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, क्या हकीकत में पाई बॉन्ड और नेगेटिव रेजोनेंस में है? हमने कल लिमिटेशन दिया ना, यदि किसी एटम के इसके पास नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, बल्कि इसके पास लॉन पेयर भी है, तो लॉन पेयर तो दिखता तो है नहीं। हाइड्रोजन फैमिली के किसी एटम पे लॉन पेयर आपको दिखता है मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन फैमिली के एटम पे नहीं दिखता है, कार्बन फैमिली वाले एटम पे तो नहीं है, दिखता है जब न्यूट्रल रहता है। जब नेगेटिव चार्ज आता है तो समझ आना चाहिए कि वहाँ पे लॉन पेयर है। तो इस कार्बन एटम के पास नेगेटिव चार्ज भी है और मने मन समझो इसके पास, तो बताओ रेजोनेंस में किसको भेजेगा? ऐसे खोजोगे ना, इसके पास लॉन पेयर एगो है न है। कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक माइनस चार्ज गेन कर लिया, कितना? 5 में से यूज कितना किया? 5 में से देखो ना यूज कितना किया? 3 गो। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ। 5 में से यूज कितना किया? 3, बचा कितना? लॉन पेयर है।
तो बताओ इसके पास लॉन पेयर कितना, 1। अब बॉन्ड पेयर मीन्स सिग्मा, 3 सिग्मा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन, लेकिन रॉन्ग है। हाँ ये सही होता जब रेजोनेंस में नहीं होता है। तब क्या क्या बोले थे, लॉन पेयर कंटिन्यूटी पे थोड़ा नज़र रखिएगा। रेजोनेंस में नहीं है लॉन पेयर, रहेगा या चला जाएगा? चला जाएगा। तो बोलो ना कितना होगा, है ना। बॉन्ड पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, इसका तो ऑप्शन sp2 है ये। लिख लो बगल में, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू देखो तुलना करो, समझो बातें को। ये लॉन पेयर बाबू नहीं दर्शा के देगा, हम दर्शा दिया हूँ। लॉन पेयर दिया रहेगा क्या? नहीं दिया रहेगा, हम खुद बैठाया हूँ, मॉलिक्यूल में दिया नहीं रहेगा। आप ना हो तो रेड पेन से उसको लिख लो ताकि ये लगे कि मॉलिक्यूल में दिया नहीं था बल्कि हमने दिया हूँ। चूँकि रेड पेन से दर्शाया रहेगा तो समझो हमने दिया हूँ। चलो देखो ये भी CH2 है, ये भी जिस तरह से इसके पास एक लॉन पेयर है ना उसी तरह से इसके पास भी है। नहीं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 नेगेटिव चार्ज है तो 1 गेन में से 3 यूज कर बचा, 2 लॉन पेयर 1। देखो अब बॉन्ड पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइड्रोजन sp3। देखो यहाँ पे भी इस कार्बन के पास भी लॉन पेयर 1 था, लेकिन आपने कंसीडर कितना किया? 0। रेजोनेंस में था इसलिए 0 हो गया। लेकिन क्या ये नहीं है तो लॉन पेयर 1 है तो 1 रहेगा, वह है बट वो चला जाएगा तो 0 हो गया। तो ध्यान रखो sp3 अब हो गया यहाँ, जबकि इस कार्बन सेम चीज़ है। यहाँ sp2 हो गया यहाँ पे उसी का, ठीक है रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस 3 हालांकि नॉन प्लेनर है ये। जल्दी जल्दी स्पीड में, काफ़ी फास्ट में। तीन गो sp3 है, एक को sp3 होता है तो नॉन प्लेनर होता है। बेटा चलो चेक करो थोड़ा सा, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। तो हाइड्रोजन तो निकालना पड़ेगा। तो ये कार्बन है, नहीं है कार्बन पे कोई प्लस माइनस चार्ज, शॉर्टकट लगा लो। शॉर्टकट में पाई खोजोगे, इस कार्बन को इधर से तो पाई मिलेगा नहीं, डबल बॉन्ड से पाई मिलेगा। तो एक डबल बॉन्ड से क्या को पाई मिलेगा? हाइड्रोजन sp। समझ आना ना। अब यहाँ थोड़ा समझ, शॉर्टकट तो लगाओगे नहीं इसके लिए। देखो
H दे देना। चलो इसका लॉन पेयर बताओ कितना, आंख मूंद के बोलो। नाइट्रोजन फैमिली का तो एगो तो ही करेगा, नहीं तो चेक कर लो। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। ऑटोमोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 यूज, बचा कितना, लॉन पेयर 1। हो गया। क्या सचेत हो के काम करोगे कि निश्चिंत हो के काम करोगे, सचेत। लॉन पेयर वाला का ऑप्शन निकाल दो, तो थोड़ा चेक कर लो ना कहीं रेजोनेंस में, तो लॉन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं देख लो, है। तो क्या यही लॉन पेयर होगा, बॉन्ड पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर। आप देखो अन्यथा क्या था, नॉन प्लेनर आप इसे कहते, सचेत नहीं रहते तो नहीं, तो कैसा हो गया, प्लेनर। सुंदर सुंदर चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, बताऊँ। लिखते रहना बगल में, ड्यू टू रेजोनेंस। मिटाऊं, चलो देखो। देखो कार्बन है, न्यूट्रल है, शॉर्टकट लगेगा, पाई खोजो। इस कार्बन इधर से तो पाई मिलेगा नहीं, इधर से पाई मिलेगा। 1 डबल बॉन्ड से कितने पाई मिलेगा, 1। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp2, सबका sp2, यानी sp2 कार्बन है, सबका 1 पाई बॉन्ड है। अब थोड़ा यहाँ आ जाओ, इस पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो, थोड़ा सचेत हो जाना। तो देखो इस एटम का नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर कितना, 1, लॉन पेयर 1। अब बॉन्ड पेयर बताओ, बॉन्ड पेयर 3 कैसे, बॉन्ड पेयर मीन सिग्मा। इस नाइट्रोजन को 1 सिग्मा इधर से मिलेगा, बॉन्ड पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन। देखो इसके पास नाइट्रोजन पास क्या है, लॉन पेयर। और जानते हो रेजोनेंस में भी है, लॉन पेयर पाई के साथ रेजोनेंस नहीं है। क्या ये चला जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। हाँ, यदि लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है तो लॉन पेयर चले जाते हैं। अभी तक चला ही जा रहा था, चला ही गया यहाँ पे नहीं, लेकिन ये रेजोनेंस में था इसलिए चले गए। खैर जो लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं रहता है वो तो नहीं है जाता है, जो लॉन पेयर वो तो नहीं है जाता है। यहाँ देखो ये लॉन पेयर है रेजोनेंस में, तो चला जाएगा तो बचेगा कितना, 0। यहाँ भी लॉन पेयर है रेजोनेंस में, लेकिन ये नहीं जाएगा। यहाँ ये लॉन पेयर रेजोनेंस में, वो चला जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा ऐसा क्या है, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हो। यहाँ लॉन पेयर है, हम 3 बात बोल रहा हूँ अभी। यदि कहीं पे लॉन पेयर है, यदि किसी एटम के पास लॉन पेयर है, यदि किसी एटम के पास लॉन पेयर है,
बट वो रेजोनेंस में नहीं है तो वो नहीं जाएगा, वहीं रहेंगे, लोकलाइज रहेंगे। तो लॉन पेयर को काउंट कर लेना, गिन लेना हाइब्रिड निकालने में। यदि कहीं पे लॉन पेयर है, जैसा कि यहाँ है, रेजोनेंस में भी है, चला जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी है, लॉन पेयर है, रेजोनेंस में भी है, तैयो हम करें नहीं जाएगा, इसलिए कि इस एटम के पास पाई बॉन्ड भी है और इसका दोनों चीज़ रेजोनेंस में। सुनो ना मेरी बात को, सुन भी नहीं करते हो। इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास एक ऑप्शन है, सिर्फ लॉन पेयर है, तो किसको भेज देगा? वो लॉन पेयर को भेज दिया तो 0 हो गया। एक बात तो दो ऑप्शन है ना, इसका पाइयो रेजोनेंस में है, तो उस स्थिति में किसको भेजेगा? पाई को भेजेगा। किसको भेजेगा? इसलिए हमने बोला था लॉन पेयर रेजोनेंस में रहती, यहाँ नहीं जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, बातें को घुमाते रहना नहीं, मेरी बात बस कहीं नहीं, तुम थोड़ा सचेत रहो, लॉन पेयर कंटेनिंग एटम पे सचेत रहो और हाइब्रिड कहीं गलत नहीं होंगे, मिस वहाँ नहीं कर पाओगे। तो लिख देना, यहाँ लॉन पेयर है तो लॉन पेयर रहेगा, तो लिख दो, ऐसे लिख दो, लोकेलाइज, नॉट हाँ लोकेलाइज, रेजोनेंस तो ही है लेकिन डीलोकलाइज नहीं करेगा। ये वाला लॉन पेयर क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज। चलो ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा वाला थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल हम दे दिया, अब इधर उधर कुछ नहीं होगा आपसे। अब बस बसरते आपको याद रखनी है बातें को। अब बात कैसे याद रहता है? तो बोलो ना सर आज भर याद रहेगा, कल बात याद नहीं रहेगा। हाँ, यदि तुम लगातार इसके टच में रहोगे तो याद रहता है, या तो उसको रिवीजन करते रहो, बात को सोचते रहो, टीचर की बात को याद रखो। खैर वो तो तब तुम दूसरे को याद करो, हम उसे क्या करेंगे। बताऊं? चलो, कंडीशन ऑफ हेडिंग डालो, कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अभी आपने मॉलिक्यूल को चेक किया, मॉलिक्यूल का डिफरेंट नाम आते जा रहा है, रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल, हाँ एरोमेटिक मॉलिक्यूल, नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नहीं देखो, कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, देखो सुनो, कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक तभी हो सकता है जब वो मॉलिक्यूल 4 कंडीशन को फुलफिल कर दे। जैसे प्लेनरिटी का कंडीशन होता है ना, कि मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम का हाइड्रोजन sp या तो आप प्लेनर कर दो मॉलिक्यूल। इसी तरह से एरोमेटिसिटी का भी 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन क्या है? ऐसा नहीं कि 4 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देगा तो आप उसको एरोमेटिक कर दोगे ना, चारों का चारों कंप्लीट सेट उस पर लागू होना चाहिए, चारों का चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए उस मॉलिक्यूल के लिए, तब उसके कहेंगे एरोमेटिक है। ऐसा नहीं कि 2 कंडीशन फुलफिल हुआ उसके लिए और 2 कंडीशन फुलफिल, तो आप उसे एरोमेटिक नहीं कहोगे, है ना। चारों का चारों फुलफिल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 फुलफिल हो गया, 1 फुलफिल नहीं हुआ तो ये आप एरोमेटिक कर दोगे, नहीं। ओके, ध्यान रखोगे। सुन लो, याद कर लो मेरे साथ। अभी किसी भी मॉलिक्यूल को हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल या एरोमेटिक कंपाउंड तभी कहते हैं, पहला मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल
साइक्लिक में रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसके पास है। ये अभी तो मिट गया, जो ओपन चेन है, अभी ओपन चेन नहीं बना रहा था, यही आपका, ये तो साइक्लिक ही है, ये भी क्या है साइक्लिक। ओपन चेन नहीं चलेगा, हाँ लीनियर नहीं चलेंगे, है ना। ओपन चेन जो रहता है इस तरह के मॉलिक्यूल कभी नहीं चलेगा, ये तो साइक्लिक नहीं है। नहीं, तो पहला कंडीशन मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। एक दूसरा, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना पड़ेगा। देखो लिंक किया कि नहीं किया। यदि आपको एरोमेटिसिटी चेक करना है तो वहाँ पे प्लेनिटी चेक करना ही पड़ जाएगा। नहीं, मॉलिक्यूल साइक्लिक होनी चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होनी चाहिए। तीसरा बात क्या है, मॉलिक्यूल का ईच एंड एवरी पोजीशन, मॉलिक्यूल का रेजोनेंस में रहना चाहिए, या यूँ कहो मॉलिक्यूल का ईच एंड एवरी पार्ट रेजोनेंस में। मीन्स हो जितना बड़ा मॉलिक्यूल है ना बाबू रे, जितना बड़ा होल मॉलिक्यूल मेरा रेजोनेंस में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट रेजोनेंस में रहे और कुछ पार्ट रेजोनेंस में ना रहे, तब वो एरोमेटिक नहीं होंगे। मॉलिक्यूल का होल पार्ट रेजोनेंस में रहना चाहिए। होल पार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए इस मॉलिक्यूल का होल पार्ट रेजोनेंस में, यहीं शुरू कर दो। पाई बॉन्ड लॉन पर तो नहीं जाएगा रेजोनेंस, पाई जाएगा, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ तक तो आपको रेजोनेंस दिख गया। फिर से आगे बढ़ो, पाई बॉन्ड, फिर से आपको रेजोनेंस दिख गया होगा। फिर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल का होल पार्ट किस में है, इसका मतलब ईच एंड एवरी पोजीशन, ईच एंड एवरी हर एक पोजीशन इसका किस में है, रेजोनेंस में। सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है हक्कल्स के रूल को फॉलो करना होगा। हक्कल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही एक रूल्स दिया कि इस रूल को जो फॉलो करेगा जो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कहेंगे। हक्कल के रूल को फॉलो करना होगा। प्लेनर तो समझ रहे हो, साइक्लिक तो समझ रहे हो, ईच एंड एवरी पार्ट समझ रहे हो। अब हक्कल रूल क्या होता है, हक्कल का ये रूल है HUCKEL, जैसे हक्कल्स रूल, नाम लिखा दूंगा नाम। हक्कल का नाम सच है कि तुम उसका रूल जानो, उसका नाम क्या धो के पियोगे क्या, ना, उसका रूल जानो। हक्कल का रूल होता है 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, हाँ ज़रूर, n क्या है यहाँ पे, n क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। आप n का वैल्यू खुद से डालते रहना। हाँ, n का वैल्यू कभी हम 1 डालेंगे, कभी 2 डालेंगे, कभी 3 डालेंगे, लेकिन आप 0 मत डालना है। n आपको पुट करना है, n का वैल्यू डालते रहना, 1 2 3 4। और ये तो हो गया कि आप खुद डालोगे 1 2 3 4 हो गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ, शायद कल या परसों आपको हम रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकालने के लिए सिखा रहा था। देखो इस मॉलिक्यूल में लिमिटेशन के दौरान ही तो शायद सिखाया था, कल ही बताया था ना। तो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल आपको निकालने के लिए आना चाहिए। बताओ इस मॉलिक्यूल में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन का नाम क्या, पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। देखो इस मॉलिक्यूल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जानते हो, सुनो, ये भी रेजोनेंस में, ये तो रेजोनेंस में गया नहीं, ये रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस। इस मॉलिक्यूल में 3 गो पाई बॉन्ड किस में है, लॉन पर तो नहीं है गया रेजोनेंस में, तो 3 पाई बॉन्ड की वजह से कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहिए या 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड से ही पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड जो होते हैं ना, पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज करते हैं और लॉन पेयर भी डीलोकलाइज करते हैं। तब पाई इलेक्ट्रॉन में दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। जैसे इस मॉलिक्यूल में सिर्फ पाई पाई रेजोनेंस मिल गया है, एक पाई बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 नहीं, मान लो ये पाई बॉन्ड है तो इस पाई बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने पाए गया है,
3 गो, प्रत्येक 2 2 2 2 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना पुट करोगे? 6 यहाँ रख देना, और 6 रख करके n का वैल्यू आप डालते चले जाइएगा। 1 सेटिस्फाइड कराना है n के किसी भी वैल्यू के लिए, लेकिन इंटीजर वैल्यू डालना, फ्रैक्शन में कभी नहीं डालना सेटिस्फाइड कराने के लिए। नहीं समझे बात को? पुराने के लिए ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में डाल करके पूरा देंगे ना, यदि आपको सेटिस्फाइड कराना है इंटीजर डालते रहना। 1 2 3 4 5, हालांकि उतना जाता ही नहीं, 2 मैक्स हम बोल रहा हूँ, 2 मैक्स होता है, 2 क्या, अब 3 भी हो सकता है, लेकिन हम देखते सुनते जो मॉलिक्यूल है 2 काफ़ी होता है। 2 का मतलब होता है 4 2 8, 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में रहना आसान नहीं है। बेंजीन है जो कि बिगर मॉलिक्यूल आप पढ़ते हो, और सब है, बट बड़े बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं, स्ट्रक्चर रहते हैं। तो n का वैल्यू जितना डालना होगा डालिएगा। तो n खुद से डालना और सेटिस्फाइड करके n के किसी भी वैल्यू के लिए, लेकिन n का वैल्यू 1 2 3 4 5 होना चाहिए। n के किसी भी वैल्यू के लिए यदि इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देगा तो मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, हम प्रैक्टिस भी कराऊंगा, 2-4 एग्जाम्पल भी दूँगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन खोजने आएगा ना, पाई इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें कितने डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन है? रेजोनेंस में जो जाएगा इलेक्ट्रॉन को, ये रेजोनेंस में गया, ये भी रेजोनेंस, देखो ना, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस का कंडीशन है। और जो रेजोनेंस का कंडीशन नहीं पढ़ा है वो आज रेजोनेंस का कंडीशन हम पढ़ाएंगे हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बैच से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, ऑर्गेनिक हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आज रेजोनेंस शुरू होगा, स्टार्टिंग से रेजोनेंस शुरू होगा 7 बजे। हाँ, ऑनलाइन हो जाइएगा, रेजोनेंस पढ़ लीजिएगा, कॉपी किताब में तो लिख लिया होगा ना। कल इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हुआ उसमें, आज रेजोनेंस उसमें शुरू होगा। तो आप लोग रेजोनेंस से बहुत लंबा चल गए, जिसको पढ़ना है फिर से रेजोनेंस, तो 7 बजे ऑनलाइन हो जाइएगा। चलो, तो बताओ इसमें कुल कितने रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन है? 6 गो है। ये देखो, लॉन रेजोनेंस का कंडीशन है, लॉन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में, तो लॉन पेयर और पाई रेजोनेंस में जा रहा है। ये देखो, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये दोनों रेजोनेंस मांगे। फिर से पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो 2 पाई के बीच अगेन सिंगल है, तो ये भी रेजोनेंस मांगे। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये और यही 3 गो रेजोनेंस में गया ना। 2 पाई बॉन्ड से कुल कितने इलेक्ट्रॉन में? 4, 1 लॉन पेयर है तो 2, 4 2 6, तो यहाँ कितना पुट करोगे? हो जाएगा ना। तो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आपको खोजने के लिए आना चाहिए। पक्का जी? एरोमेटिक का कंडीशन जल्दी जल्दी बोलेंगे, तब हम ना एंटी एरोमेटिक का बोल दूंगा। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने के लिए थोड़ा हाइव से निकालना पड़ेगा उस समय। हाँ, दूसरा ईच एंड एवरी पार्ट रेजोनेंस होना चाहिए। हक्कल का रूल फॉलो होना चाहिए। हक्कल का रूल बताइए क्या होता है? 4n + 2 = 5, जहाँ n क्या है? इंटीजर वैल्यू, n = 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता। अब पाई इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएंगे, हालांकि रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन जो बनता है, पाई बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बनता है, और लॉन पेयर का भी, है ना। चलो सुनो, एंटी एरोमेटिक का, किसी भी मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिक कब कहेंगे? देखो, किसी भी मॉलिक्यूल को हम एंटी एरोमेटिक तभी कहेंगे जब वह मॉलिक्यूल भी 4 कंडीशन को फुलफिल करे। देखो सुनो, एरोमेटिसिटी के लिए भी 4 कंडीशन होते हैं, और एंटी एरोमेटिक के लिए भी 4 कंडीशन होते हैं। देखो, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। इसमें 4 गो कंडीशन था ना एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में भी क्या है? 4। इसका जो स्टार्टिंग से 3 कंडीशन है एरोमेटिक का, स्टार्टिंग से 3 कंडीशन क्या है? साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन। तो ये तीनों कंडीशन एंटी एरोमेटिक के लिए भी लागू होते हैं। यही कंडीशन तीनों एंटी एरोमेटिक, बस एक कंडीशन चेंज होता है लास्ट का। वहाँ पे जो रूल लगाते हैं हक्कल का एंटी एरोमेटिक के लिए, यहाँ 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन ना, तो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होगा? सुन लो, 4n = सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन। ये एरोमेटिक में +2,
एंटी एरोमेटिक में +2 नहीं, सिर्फ क्या होगा 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से यहाँ आप बोलते हो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन, वो तो जिस तरह से अभी गिन रहे थे उस तरह से गिन गिन के बैठाइएगा। लेकिन यहाँ n पे थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n का वैल्यू आपने कहाँ शुरुआत किया है, 1 से शुरू किया, लेकिन यहाँ पे आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 3 हो जाएगा ना। आगे बढ़ूँ तो जल्दी जल्दी कंडीशन लिखो, तब उसके बाद हम चेक कर लेंगे। और सुनो एक चीज़ और सुनिए लो, अभी क्या क्या चेक करने के लिए सीखा, कौन एरोमेटिक है, एरोमेटिक का 4 कंडीशन, एंटी एरोमेटिक का। तो सुनो, यदि कोई मॉलिक्यूल ना ही एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो लास्ट में हार के कहना ये नॉन एरोमेटिक है। क्या कहना? तो सुनिए, जो एरोमेटिक भी नहीं, जो एरोमेटिक नहीं होते हैं और वह हम ऐसा मत कहें कि जो एरोमेटिक नहीं है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमारा नॉन एरोमेटिक वर्ड 2 के बाद निकलना चाहिए। पहले चेक करो एरोमेटिक, यदि एरोमेटिक नहीं है तो बौखला के मत कह दिया करो नॉन एरोमेटिक, बौखलाना नहीं है। एरोमेटिसिटी चेक करो, उसके बाद एंटी एरोमेटिक चेक, और ना होगा दोनों तब कहना, अदरवाइज मत कह देना। ओके, तो लिखिए कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। नंबर वन molecule should be cyclic, molecule should be cyclic, molecule should be cyclic। molecule should be cyclic। दूसरा, molecule should be planar, molecule should be planar, molecule should be planar, molecule should be planar। क्या प्लेनर के बारे में फिर से हमको लिखाना होगा क्या? प्लेनर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक एटम का हाइड्रोजन sp या अंडरस्टूड है आपका। molecule should be cyclic। नंबर 2, molecule should be planar। थर्ड, each and every part should be present, each and every part should be present in resonance, each and every part present in resonance, each and every part should be present in resonance। Fourth, molecule should follows Huckel's rule। नीचे में लिख लो हक्कल रूल। 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, where pi electron is delocalized electron। delocalized कट तो नहीं रहा है ना? delocalized कट गया, delocalized इलेक्ट्रॉन, या इसी का दूसरा नाम बोलोगे, और रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, और सुनो n क्या है? इंटीजर वैल्यू। n = 0 1 2। ना इसमें 0 रखो। नहीं, उस समय मेरे से मिस हुआ है। इसमें 0 रखना, उसमें 0 नहीं रखना है, वहाँ शुरू करना है 1 से, है ना। n = क्या? 0 1 2 3 ... n। इसमें 0 रखो एरोमेटिसिटी में, वहाँ n डू नॉट इक्वल टू 0, उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन लिखिएगा, कंडीशन ऑफ
एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिक, कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिक। लिखो नंबर 1, molecule should be cyclic, molecule should be cyclic, molecule should be cyclic, molecule should be cyclic। Number 2, molecule should be planar, molecule should be planar। Number 3, each and every part should be in conjugation, each and every part of molecule कर दो, each and every part of molecule should be in conjugation। molecule should follow Huckel rule, molecule should follow Huckel rule, Huckel rules for n equal to pi electron, for n equal to pi electron, where पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, एन क्या है तो सुनो ध्यान रखना, 1 2 3 4 डॉट 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 एन, और नीचे में लिखो एन डू नॉट इक्वल टू 0, एन का वैल्यू 0 इसमें नहीं होगा। शुरू करेंगे 1 से, एरोमेटिक में 0 से भी शुरू कर सकते हैं। ओके ओके, एक नेक्स्ट नोट पॉइंट, इसमें नोट पॉइंट बन रहा है। नोट पॉइंट कहाँ शुरू किए हो आप? कल ही नोट पॉइंट शुरू किए थे। क्या कहाँ शुरू किए थे? लिमिटेशन से। नोट लिमिटेशन को आपने नोट पॉइंट 1 बनाया। ओके, कंडीशन ऑफ प्लैनरिटी उसको नोट पॉइंट 2 बना लो, कंडीशन ऑफ प्लैनरिटी को नोट पॉइंट 2 स्पीड में, कंडीशन ऑफ प्लैनरिटी को बना लो नोट पॉइंट 2, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक को बना लो नोट पॉइंट 3, एंटी एरोमेटिक को बना लो नोट पॉइंट 4, अब नोट पॉइंट 5 लिखिए। दोज लिखो, दोज मालिकुल नॉन एरोमेटिक लिख दो, नॉन एरोमेटिक ऊपर में हेडिंग बगल में लिख दो, नोट पॉइंट नंबर दे करके लिख दो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। हाँ, अब लिखो नीचे भाषा लैंग्वेज, दोज मालिकुल will be, those molecule will be neither aromatic, those molecule छूट गया क्या? those molecule will be neither aromatic or नहीं and those molecule will be neither aromatic and nor anti-aromatic and nor anti-aromatic, then THN, then that molecule will be non-aromatic, then THN, then that molecule will be, then that those molecule will be neither aromatic and nor anti-aromatic, then that molecule will be non-aromatic। ओके, क्या एग्जाम्पल नहीं दूँ? लिखो एग्जाम्पल, कम से कम 1-2 करना चाहिए। बेंजीन से शुरू करता हूँ। देखो पहला है
ये मेरा मॉलिक्यूल साइक्लिक है, नहीं है। दूसरा प्लेनर भी है, ये प्रत्येक कार्बन का आयतन क्या है, ये खुद आप बैठा रहे हो, रेड पेन से दर्शाना चाहिए sp2 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 प्लेनर है। देखो ईच एंड एवरी पार्ट रेजोनेंस में, होल पार्ट, यहाँ से यहाँ तक तो रेजोनेंस आपको दिख ही रहा है, और यहाँ से यहाँ तक भी रेजोनेंस दिख रहा है, और यहाँ से, तो मॉलिक्यूल शुड बी इन कंजुगेशन। इन कंजुगेशन शॉर्ट लिख रहा हूँ, कंजुगेशन के या रेजोनेंस के, समझ आओगे ना कंजुगेशन। फोर्थ, हक्कल पहले चेक करो एरोमेटिक है या नहीं, वो नहीं होगा तब चेक करेंगे एंटी है या नहीं, और वो नहीं होगा तब कहेंगे। तो हक्कल रूल फॉलो करा, एरोमेटिसिटी इसका पहले चेक कर रहा है। तो एरोमेटिक के लिए 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, ये लिख देना है। उसके नीचे में वैल्यू डालिएगा, इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, नहीं है, तो 6 = 4n+2 = दिस। एन किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा, 0 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक है। बताओ सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, n = 1 के लिए कर देगा, नहीं समझ बात को, ये तो डालने लाएगा ना। अब n का वैल्यू डालो, तो n का वैल्यू या तो 0 डालो, 0 डालो तो सेटिस्फाइड किया नहीं, क्या 0 × 4 0 और 0 + 2 = 6 नॉट। चलो सिर्फ 0 डालेंगे, और कुछ बार बार डालते रहेंगे। 1 डालिए तो 4 × 1 4 4 + 2 6 = 6, सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब है फॉर n = 1, दिख रहा है नीचे बोर्ड, फॉर n = 1, फॉर n = 1 के लिए दिस इज एरोमेटिक। हो जाएगा ना, थोड़ा चेक करके आना तो 2 4 5 खुद से। क्या है, एग्जाम है, तो धनुष से तीर मारते हो वहाँ जाके, क्या है हमको नहीं मालूम है तुम वहाँ जाके क्या करते हो। चेक करना है सबको। ठीक है, तो यो लिखते रहिएगा, नॉन एरोमेटिक भी मिल सकता है इसमें।